नमो नमः। शुभ संध्या। संस्कृत भाषा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। काले किञ्चित् प्रशिक्षणात् अवकाशं स्वीकृतवान्। अवकाश अनन्तरं पुनः भवतां सर्वेषां वर्गस्य शुभारम्भः भवति। विगत पाठे वयं द्वितीया विभक्ति विषये पठितवन्तः। अद्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। मम विचारेण सर्वेषां कृते विभक्त्याः स्पष्टता आवश्यकी। अहं संस्कृतेन वदामि, कष्टं तु नास्ति। मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ न महोदय। थोड़ा हिंदी में भी बोलिए सर। हाँ, मम प्रश्नद्वयमस्ति। कष्टं तु नास्ति आता है ना, अब इसका उत्तर नहीं है। दो ही प्रश्न थे मेरे। कष्टं नास्ति। कष्टं नास्ति महोदय। प्रथम प्रश्नस्य उत्तरं यदि नास्ति तर्हि द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरं भवति अस्ति। आम्। अस्ति। समझ में आ रहा है? आम्। कष्टं नास्ति तर्हि सम्यक्। अस्तु, सम्यक् अस्ति। हाँ, सर्वप्रथमं वयं किञ्चित् अवगच्छामः विभक्तिः इत्युक्ते तस्मात् पूर्वम् उदाहरणानि पश्यामः। तस्मात् पूर्वम् उदाहरणानि पश्यामः। अभी आप नए नए इस भाषा में प्रवेश किए हैं और हम अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। जब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो हमारी सीखने की पद्धति वर्तमान में समाज में जो चल रही होती है, हम उस दृष्टि से सभी विषयों को देखते हैं। स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं अनुवाद की कला से, स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं सब्जेक्ट के लेवल पे, उसी लेवल से हम इस भाषा को भी सीखने का प्रयास करते हैं। एवं भवती अथवा ना, ऐसा होता है कि नहीं? आम महोदय। आपके सामने मैं एक वस्तु रख देता हूं, ये। अब यदि ये वस्तु आपने पहले देखी हुई नहीं है तो आप इस वस्तु को किस नजरिए से देखेंगे? जो चीजें आपने अब तक देखी हुई उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण से आप इसको देखेंगे और समझेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, तो प्रत्येक विषय के प्रति हमारा एक आग्रह बना होता है, उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह। हाँ, तो अब तक जिस चीज को हम जिस लेवल से, जिस तरीके से समझते आए, उसी तरीके से हम सभी विषय को सॉल्यूशन करते हैं। कभी कभी वो उपयोगी होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस के आधार पे होता है, लेकिन कभी कभी वो उपयोगी नहीं भी होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस से बाहर का होता है, नया होता है। तो अब तक जो विषय हमने सीखे हैं, आपने जो जो भी भाषाएं सीखी है, जो जो भी सब्जेक्ट सीखे हैं, वो सब आपने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आधार पे सीखे हैं। जो सिस्टम है हमारा, उसके लेवल पे सीखे हैं। निस्संदेह स्कूल का जो सिस्टम है वो अपनी जगह सक्सेसफुल है, अच्छा है, लेकिन वो सभी जगह अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? तो अभी जो हम सीख रहे संस्कृत भाषा को, हम दो तरीके से सीख सकते हैं। पहले ही दिन क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था, यदि आपने ध्यान दिया हो तो, कल मैंने आपके वर्ग में एक कल के वीडियो की लिंक भेजी है व्हाट्सएप समूह में। आप सुनेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सुनने को, और नहीं है तो पुनः आपको बताता हूँ। संस्कृत को हम जो स्कूल में पढ़ते वो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि नहीं है? और इस वर्ग में जो हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृत को किस रूप में पढ़ते हैं? दिल से सीखना है, भाषा के रूप में। हाँ, तो अभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाषा और सब्जेक्ट, हाँ, अभी आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भाषा और सब्जेक्ट में अंतर क्या है? कुछ भी तो अंतर नहीं है। भाषा कह दो, सब्जेक्ट कह दो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं है? सब्जेक्ट कंपलसरी है, एग्जाम में पास होना है। भाषा दिल से सीख रहे हैं। सब्जेक्ट में वो लेसन और कविताएं ज्यादा रहती है, और भाषा सीखने में व्याकरण, ग्रामेटिकली ज्यादा क्लियर होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में ऐसा भी है क्या? स्कूल कॉलेज में संस्कृत इसलिए लेते हैं, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है।
अच्छा ठीक है। और क्या क्या फर्क है भाषा और सब्जेक्ट में, और क्या अंतर हो सकता है? भाषा में हमारा कंसेप्ट मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए, तो सब्जेक्ट में हम पास होने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और इतोपि ग्रामेटिकली कोपि भाषा से हम ग्रामर एक से दूसरे से परफेक्ट होना बात कर चाहिए। सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। पुनः एक बार कोकिला महोदय, कोकिला महोदय एक एक भाषा से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। सत्यम, उत्तम। संभाषण के लिए चित्रा ये क्लास, संभाषण मतलब वार्तालाप करने के लिए ये कक्षा अटेंड की है मैंने। अच्छा, बहुत सुंदर। संस्कृत में बात करने के लिए स्वागतम अस्ति। हाँ, संजय महोदय किं वदति? ग्रामेटिकली बराबर होना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति भी वो समझ सके कि हमारी भाषा कौन सी बोली जा रही है। सम्यक अस्ति। और कौन बताएगा भाषा और सब्जेक्ट में अंतर क्या है? सबने अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन अभी भी जो जिस उत्तर तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, मेरे मन में जो पूर्वाग्रह है या मेरा जो जी मैं बोलूँ, भाषा में स्पष्टता आती है। हाँ, धर्मेंद्र में स्पष्टता नहीं आती है। हाँ, इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट करके बताए तो एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते थोड़ा सा इसी सब्जेक्ट को? हाँ, जैसे कि बराबर। एक मिनट, प्रवीणा महोदय, धर्मेंद्र महोदय वदतु। हाँ, जैसे कि एक भाषा में बताते हैं कि ये बोलता है तो संस्कृत में आपको स्पष्ट होगा, वो लड़का बोलता है, लड़की बोलती है, वृद्धा बोलता है, वृद्धा बोलती है, कौन सा बोलता है ये, और कौन से अर्थ में बोलते हैं, वो सब उसमें आता है भाषा में। अच्छा ठीक है, तो सब्जेक्ट में नहीं आता वो। अच्छा ठीक है, इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। हाँ, प्रवीणा महोदय वदतु। माइक अनम्यूट करो तो, म्यूट अस्ति। हाँ, भाषा लोक भाषा भी होती है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन सब्जेक्ट सीखने से, ग्रामर और उच्चार पूर्वक सीखने से भाषा में शुद्धि आती है। अच्छा, उत्तम प्रयत्न। अन्यः कोऽपि वदति वा? और भी कोई बोलना चाहते हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं? भाषा तो विस्तृत है, लेकिन भाषा का कुछ अंश लगा हुआ होता है विषय में। हाँ, संगीता लिखति। उत्तमम् उत्तमम् उत्तरम्। अस्तु, तर्हि अधुना अहं संक्षेपेण सारांशं करोमि। अधुना पर्यन्तं या चर्चा संपन्ना, अब तक जितनी चर्चा हमने की है उसका सारांश आपको बता देता हूँ, बहुत सरल शब्दों में आप याद रख सके। नोट पेन है, आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा। विषय में व्याकरण नहीं होता है क्या? होता है, भाषा में भी व्याकरण होता है। ठीक है, छोटा बच्चा जब बोलता है, पहली दूसरी क्लास का, वो पहले जन्म से ही बच्चा बोलता है, वो भाषा बोलता है, लेकिन उसको व्याकरण। मेरी आवाज आ रही सबको ठीक से? संजय महोदय नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं ब्रेक हो, इंटरप्टेड। अस्तु, चिंता नास्ति, अहम पुनः ज्वाइन करोमि। एक बार मैं लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करता हूँ। हाँ, मम भाषा, मम ध्वनिः अधुना स्पष्टः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि अधुना अहं वदामि। भाषा, लघु बालकः शिशुः भवति, जन्म अभवत् 1 वर्ष अनन्तरं 2 वर्ष अनन्तरं शिशुः यदा भाषां वदति, सः व्याकरणं न जानाति। सत्यं खलु? किन्तु भाषां जानाति, भाषां जानाति। अतः भाषा मध्ये व्याकरणम् आवश्यकम् अस्ति, किन्तु अनिवार्यं नास्ति। आवश्यकम् अस्ति, अत्यन्तम् अनिवार्यं नास्ति।
किंचित ज्ञानम अस्ति तदा अपि वयं भाषा द्वारा व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। थोड़ी सी भी यदि व्याकरण की हमें सामान्य जानकारी है तो हम कर सकते हैं। बिना व्याकरण के भाषा का स्वरूप होता ही नहीं है, पर व्याकरण ये भाषा का अनिवार्य अंग नहीं है। जबकि हम स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां पर व्याकरण होता ही है, तो व्याकरण भाषा में भी होता है। व्याकरणम विद्यालयस्य सब्जेक्ट विषये अपि भवति। तर्हि का विशेषता अस्ति विषये अथवा भाषा मध्ये? भेदः अस्ति, भाषा भवति स्तरशः भवति, स्टेप बाय स्टेप होती है। भाषा जो होती है एक के बाद दूसरी चीज उससे कनेक्टेड होती है। और सब्जेक्ट में आपने पहले पाठ में जो पढ़ा, दूसरे पाठ में उसका कुछ रिलेशन होता है क्या? वहां पर संस्कृत में हम पढ़ते हैं पहला पाठ हिमालय है, तो दूसरा क्या पढ़ते हैं? श्रीलंका होता है, अमेरिका होता है, गाय का महत्व होता है, पृथ्वी की विशेषता होती है, मम देश होता है। यानी कि वहां पर प्रत्येक पाठ एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। सब्जेक्ट में केवल उनको कुछ उनके मापदंड होते, उनके ऊपर वो खरा उतरना चाहिए, उनके ऊपर फिट बैठना चाहिए। उससे पहले पार्ट से दूसरे पार्ट का नॉलेज के लेवल पे कोई भी सब्जेक्ट में उसका कोई भूमिका नहीं होती है या अनिवार्यता नहीं होती है। और हमारी पाठ्य पुस्तक आप देखिए, वाक्य व्यवहार, पहले दिन आपने जो पाठ पढ़ा था, सह एषः सा एषा और तत् एतत् पढ़ा था ना? उसी के बाद दूसरा पाठ कौन सा है? कह कौ के। अच्छा, सह तौ ते और नहीं, सह तौ ते है, सॉरी, कह कौ के नहीं है, कह का किम है, द्वितीय पाठ। तो सह एषः और कह, इनका आपस में संबंध है या नहीं है? रिलेशन है कि नहीं है? हाँ, पहला पाठ पढ़ा और दूसरा पाठ। सा एषा पहला पाठ था और का दूसरे पाठ में हमने पढ़ा। इनका आपस में कुछ रिलेशन, संबंध अस्ति न वा? अस्ति महोदय, संबंधः अस्ति। तत् एतत् प्रथमे पाठे अस्ति, द्वितीय पाठे किम? एतेषां परस्परं संबंधः अस्ति अथवा न? अस्ति। अस्तु अस्तु, सम्यक् अस्ति। प्रथमः पाठः द्वितीयः पाठः परस्परं सम्बन्धः अस्ति, किन्तु तृतीय पाठस्य पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? वचनम। वचनम। का के काः स्त्रीलिंगे, किन्तु कः कौ के पुल्लिंगे। का के काः किम के कानि। अस्तु, प्रथम पाठे सह एषः, द्वितीय पाठे कः। एतेषां संबंधः तृतीय पाठे अस्ति अथवा न? अस्ति। तृतीय पाठे अस्ति। एवमेव चतुर्थं पाठं पठामः, किम आम न। पाठ्यबिन्दु एवमेव अस्ति खलु? आम् आचार्य। तर्हि चतुर्थं पाठं पठामः, किन्तु यदि प्रथमं द्वितीयं पाठं न पठितवन्तः, तृतीयं पाठं न पठितवन्तः, तर्हि चतुर्थ पाठस्य अवबोधः अथवा ज्ञानं भवति अथवा न? न भवति। इत्युक्ते भाषा भवति स्तरशः अग्रे गच्छति। भाषा को यदि पढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन नॉलेज के लिए सब अनिवार्यता नहीं है, आपको भाषा आती है या नहीं आती है। आपने उस पाठ को पढ़ा, रट के पास कर लिया, जैसे भी आपने पास किया, बात पूरी हो गई। क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया, सही है। ठीक है, तो ये फर्क होता है भाषा और सब्जेक्ट में। विषय में हम कुछ भी 5, 10, 15 पाठों का एक मिलान करके उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन भाषा के रूप में हम ऐसा नहीं कर सकते। भाषा को हमें क्रमशः स्तरशः पढ़ना होता है। तो हम यहाँ जो सीख रहे हो भाषा है। पहला पाठ है, उसका दूसरे से संबंध है, पहले दूसरे का तीसरे के साथ संबंध है, पहले दूसरे तीसरे का चौथे के साथ संबंध, और उन सब को हम व्यवहार में भी लाते हैं। यदि हम बोलेंगे, हम व्यवहार करेंगे, तो उन पाठों को समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा। ये बात सभी को स्वीकार है, मान्य है, अथवा यहाँ पर कुछ विप्रतिपत्ति?
हाँ, तो इसी दृष्टि को मन में रख करके हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। इसको भाषा के रूप में पढ़िए चाहे सब्जेक्ट के रूप में, मूल बिंदु है इसका परस्पर एक दूसरे पाठ का, तीसरे चौथे पांचवें सभी पाठों का आपस में लिंक होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अब आते हैं विभक्ति के विषय में। आप सबने द्वितीय स्तबक का द्वितीय प्रथम पाठ संपन्न किया, पढ़ा, आप सबने समझा भी है, लेकिन उसमें कुछ कुछ परिष्कार की आवश्यकता अस्ति। परिष्कारस्य आवश्यकता अस्ति। कथं परिष्कारः आवश्यकः इत्युक्ते करदीपः अस्ति, शिक्षकः अस्ति। प्रथमं श्रवणं, सम्यक् श्रवणं कुर्वन्तु। शिक्षकः अस्ति, करदीपः अस्ति, स्वीकरोति। शिक्षकः करदीपं स्वीकरोति। शिक्षकः करदीपं स्वीकरोति। दर्पणः अस्ति, शिक्षकः दर्पणः स्वीकरोति। शिक्षकः दर्पणं स्वीकरोति। शिक्षकः दर्पणं स्वीकरोति। शिक्षकः दर्पणं स्थापयति। शिक्षकः दर्पणं स्थापयति। शिक्षकः करदीपं स्थापयति। करदीपं स्थापयति। मुखरागः, मुखरागः जानन्ति? मुखरागः पाउडर है क्या ये? आम आम मुखरागः। शिक्षकः मुखरागं स्थापयति। शिक्षकः मुखरागं स्थापयति। शिक्षकः मुखरागं स्वीकरोति। शिक्षकः करदीपं स्वीकरोति। शिक्षकः दर्पणं स्वीकरोति। शिक्षकः किं स्वीकरोति? दर्पणं स्वीकरोति। पूर्ण स्वीकरोति। शिक्षकः दर्पणं स्वीकरोति। दर्पणं स्वीकरोति। सुंदर। शिक्षकः मुखरागः स्वीकरोति। शिक्षकः मुखरागं स्वीकरोति। शिक्षकः मुखरागं स्वीकरोति। उत्तम। करदीपः, स्थापयति। स्थापयति। शिक्षकः करदीपं स्थापयति। शिक्षकः मुखरागं स्थापयति। शिक्षकः दर्पणं स्थापयति। उत्तम, सुंदर। अधुना किंचित अभ्यासं कुर्मः। मुखरागः मुखरागं, मुखरागः मुखरागं, दर्पणः दर्पणं दर्पणं, करदीपः करदीपं, दन्तकूचः दन्तकूर्चं, ग्रन्थः ग्रन्थः, चषकः चषकं। सौम्या महोदय, पृष्ठतः ध्वनिः बहु अस्ति भवत्याः माइक। बच्चे हैं तो कृपया आप म्यूट रखिएगा, अथवा बच्चों को म्यूट रखिए अथवा माइक को। पीछे से आवाज आती है, सभी एक साथ बोल रहे हैं तो वैसे ही आवाज क्लैश होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चमसः चमसं, चषकः चषकम्। अनन्या महोदय, पृष्ठतः ध्वनि अस्ति बालकस्य। एतत् परिवर्तनमस्ति, अवगतवन्तः? हाँ। शिक्षकः किं किं स्वीकरोति वदन्तु? शिक्षकः मुखरागं
शिक्षकः शिक्षकः दर्पणं दर्पणं स्वीकरोति शिक्षकः गर्दीपं स्वीकरोति शिक्षकः शिक्षकः चषकं स्वीकरोति शिक्षकः चमसं चमसं स्वीकरोति स्वीकरोति शिक्षकः ग्रन्थं स्वीकरोति। पर्याप्त। सभी एक बार माइक म्यूट कर दीजिए। अभी कुछ छात्रों ने कहा था हमको द्वितीय विभक्ति समझ में नहीं आई। मैं उन छात्रों से पूछना चाहता हूँ, एक एक वाक्य आपको बोलना है, प्रयत्न कीजिए। नहीं आया था पीछे, उसको साइड में रखते हैं, अभी प्रयत्न करते हैं आता है कि नहीं। कौन कौन है एक बार यहाँ पर फिर से अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ और फिर आप बताइए कि आपको समझने में कुछ आ रहा है कि और कुछ में प्रयत्न करो। हाँ, मयूरी महोदया। शिक्षकः मुखरागः स्वीकरोति शुद्धं वाक्यं वदतु। आचार्य क्या करना है? सॉरी, क्या करना है? हाँ, अभी मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाई, बीच में कुछ शोर था, आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए पता नहीं, लेकिन कुछ वाक्य बोले। शिक्षकः करदीपः स्वीकरोति, तो क्या वाक्य बोला था? सबने सुना क्या? आप में से किसी ने? शिक्षकः करदीपं स्वीकरोति। सुंदरम। शिक्षकः करदीपं स्वीकरोति, उत्तमम। हाँ, पूर्वा महोदया। आचार्य महोदय, मुझे वो जो आप बोल रहे हो ना, ये द्वितीय विभक्ति, इसका क्या मतलब है वो नहीं समझा। हाँ, वो बाद में समझा था। अभी जो सब्जेक्ट है इसका, भाषा का टॉपिक, वो पहले क्लियर कर देता हूं मैं। हाँ, पूर्वा महोदया। शिक्षकः मुखरागः स्वीकरोति शुद्धं वाक्यं। शिक्षकः मुखरागं स्वीकरोति। सुंदरम। अनन्या महोदया। चमसः, शिक्षकः चमसः स्वीकरोति। शिक्षकः चमसं स्वीकरोति। सिद्धि महोदया। शिक्षकः दर्पणः स्वीकरोति। शिक्षकः दर्पणं स्वीकरोति। सुंदरम। अनघा महोदया। शिक्षकः ग्रंथः स्वीकरोति। शिक्षकः ग्रंथं स्वीकरोति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। मारिया महोदया। शिक्षकः दन्तकूर्चः स्वीकरोति। शिक्षकः दन्तकूर्चं स्वीकरोति। सुंदरम। पूजा महोदया। शिक्षकः स्यूतः स्वीकरोति। शिक्षकः स्यूतं स्वीकरोति। सुंदरम, बहुत उत्तम। अभी आप सबने जो वाक्य बोला, यदि मैं बोलता हूं स्वीकरोति का प्रयोग करना है तो आपको स्यूतः शब्द है उसको स्यूतम, दर्पणः दर्पणम, बालकः बालकम, छात्रः छात्रम, दंतकूर्चः दंतकूर्चम, ऐसे परिवर्तन करना है। कब करना है? स्वीकरोति जब प्रयोग हो तो। शिक्षकः स्वीकरोति, छात्रः स्वीकरोति, बालकः स्वीकरोति चलेगा, लेकिन बालकः जिस वस्तु को स्वीकरोति वहां पर बालकः दंतकूर्चः स्वीकरोति, तो क्या बदलेंगे? दंतकूर्चः दंतकूर्चम। कर सकते हैं परिवर्तन? हाँ, तो ये जो हम परिवर्तन करते हैं, इसी परिवर्तन को नाम दिया है द्वितीय विभक्ति ही। एक शब्द जो होता है उसके 7 तरह के परिवर्तन होते हैं। कितनी तरह के परिवर्तन होते हैं? 7 तरह के। वो अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग अर्थों में परिवर्तन होते हैं। तो जो सीधा पहला परिवर्तन है, या बिना परिवर्तन का जो सामान्य हम जो प्रयोग करते हैं, बालकः, युवकः, छात्रः, लेखकः, दंतकूर्चः, ये उसकी पहली अवस्था है। इसको प्रथमा विभक्ति नाम दिया है। इस पहली अवस्था को जो नाम दिया है, विद्यालय में हम इस व्याख्या की स्थिति से व्याख्या के स्तर पे पढ़ते हैं। उस विद्यालय की व्याख्या के स्तर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मूल शब्द जिसको हम कह रहे हैं, वस्तुतः इसका मूल शब्द है मुखराग।
किंतु इसकी जो पहली अवस्था उसको बोलते हैं मुखरागः विसर्ग लगा हुआ। करदीप मूल शब्द अस्ति, करदीपः विसर्ग प्रथमा अवस्था अस्ति, उसी प्रथमा अवस्था को प्रथमा विभक्ति नाम दिया है। अब इसको प्रथमा ही क्यों दिया, पंचमी क्यों नहीं दिया, सप्तमी क्यों नहीं दिया, उसके ऊपर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, आपके लिए भी आवश्यक नहीं है और विषय की दृष्टि से भी उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल उसको प्रथमा बोलते हैं, इतना ध्यान रख सकते हैं। मन में और कोई शंका संकोच कोई और प्रश्न तो नहीं उठेंगे, ऐसा क्यों है, प्रश्न पूछना क्यों मना है, ये तो नहीं आएगा विकल्प मन में? नहीं। ठीक है, जितना हमने कितना पढ़ा ये महत्व का नहीं है, कैसे पढ़ा है, गुणवत्ता उसकी क्या है वो महत्व की है। क्वांटिटी हमने 7 विभक्ति समझ ली, महत्व की नहीं है, लेकिन 7 में से समझा कितना वो महत्व का है। तो जो आपके लेवल का है, आपके लिए जरूरी है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो प्रथमः करदीपः, इसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं। और शिक्षकः करदीपः स्वीकरोति, भाषा की दृष्टि से वाक्य शुद्ध नहीं है, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, शिक्षकः करदीपम स्वीकरोति, शिक्षकः स्थापयति, शिक्षकः करदीपः स्थापयति न, शिक्षकः करदीपम स्थापयति, शिक्षकः मुखरागम स्थापयति, शिक्षकः दर्पणम स्थापयति, चमसः, शिक्षकः चमसम स्थापयति। तो चमसः स्थापयति प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ प्रथमा विभक्ति अलाउड नहीं है, स्वीकरोति स्थापयति। तो कौन सी विभक्ति प्रयोग करेंगे, द्वितीया विभक्ति। और द्वितीया विभक्ति मतलब कोई भूत नहीं है, कोई अलग नया रूप नहीं है। द्वितीया विभक्ति मतलब दर्पणः को हमने जो दर्पणम किया, चमसः को चमसम बोलते हैं, दंत कूर्चः को दंत कूर्चम बोलते हैं, वो उस सेकंड लेवल है, तो उसको हम द्वितीया विभक्ति बोलते हैं। अभी क्लियर है आप लोगों को अथवा और कुछ स्पष्टता की आवश्यकता है? इतना जो मैंने बताया इस विषय को, आगे और चलेंगे। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ, यदि समझने की शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे अब इसी दृष्टिकोण से आप विषय को समझना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, और भी स्पष्टता आएगी। मैंने अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ठीक है, तो जब स्वीकरोति का प्रयोग करेंगे तो दर्पणः स्वीकरोति नहीं, बालकः स्वीकरोति मतलब बालक लेता है, और दर्पणः स्वीकरोति मतलब दर्पण किसी को उठाता है, लेता है, ऐसा अर्थ होगा। बालकः खादति, बालकः खादति मतलब बालक खाता है, और यदि हमने वहां पर कर दिया खादति में सुपः शब्द है, पुल्लिंग का शब्द सुप है, बालकः सुपः खादति, तो बालकः सुपम खादति का मतलब होगा बालक सूप को, सूप मतलब दाल, बालक दाल को खाता है। लेकिन बालकः सुपः खादति करेंगे तो सूप किसी और को खाता है, तो जो हम को लगाते हैं, सूप को, दाल को, पानी को, भोजन को, तो जो को लगा रहे को बताने के लिए जो परिवर्तन है उसको द्वितीया विभक्ति ऐसा नाम दिया है। ठीक है, तो ये को कहाँ कहाँ पर लगता है उसके कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरण है, हम उसका प्रयोग करते हैं, कुछ और अभ्यास करते हैं। ठीक है, स्वीकरोति, एक एक वाक्य आपको बोलना है, स्वीकरोति। ठीक है, अभी हम पहले स्त्रीलिंग के शब्दों को भी लेते हैं ताकि आपके पास शब्द जो है एक्स्ट्रा रहेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूं। संचिका, फाइल, संचिका, शिक्षकः संचिकां स्वीकरोति, शिक्षकः संचिकां स्वीकरोति, शिक्षकः संचिकां स्थापयति। पंजिका, रजिस्टर, पंजिका, शिक्षकः पंजिकां स्थापयति, शिक्षकः पंजिकां स्थापयति, शिक्षकः कां स्थापयति, शिक्षकः पंजिकां स्थापयति, शिक्षकः पंजिकां
स्वीकरोति। शिक्षकः कां स्वीकरोति? शिक्षकः पंजिकां स्वीकरोति। शिक्षकः पंजिकां स्थापयति। शिक्षकः स्थालिका स्वीकरोति। शिक्षकः कां स्वीकरोति? शिक्षकः स्थालिकां स्वीकरोति। शिक्षकः कां स्वीकरोति? शिक्षकः स्थालिकां स्वीकरोति। शिक्षकः पूरिका। शिक्षकः पूरिका स्वीकरोति। शिक्षकः पूरिकां स्वीकरोति। तो स्वीकरोति स्थापयति प्रयोगः भवति, तत्र एतत् परिवर्तनं भवति। परिवर्तनस्य नाम अस्ति द्वितीया विभक्तिः। परिवर्तनस्य नाम किम् अस्ति? द्वितीया विभक्ति। शिक्षकः लेखनी। शिक्षकः लेखनीं स्वीकरोति। शिक्षकः लेखनीं स्थापयति। शिक्षकः स्थालिकां स्थापयति। पूरिका। शिक्षकः पूरिकां स्थापयति। शिक्षकः पंजिकां स्थापयति। शिक्षकः संचिकां स्थापयति। शिक्षकः कूपीं स्थापयति। हाँ, आप में से कुछ लोगों ने भी बोला, एक ने बोला कूप्यां स्थापयति। लेखनी लेखनीं। कूपी घटीं। शिक्षकः घटीं स्वीकरोति। शिक्षकः घटीं स्थापयति। बोल रहे हैं, लेखनी को लेखनी बोल रहे, इसी का नाम है द्वितीया विभक्ति। इसी का नाम है द्वितीया विभक्ति। कोई भी नई चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है। ये जो परिवर्तन हमने सीखा या समझा है, यदि प्रत्येक परिवर्तन को कुछ नाम दिया तो उस नाम को याद रखने में सुविधा होती है। यदि आपको सीधा बोला जाए घटी को घटीम बोलना है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन बोला कि घटी शब्द की द्वितीया विभक्ति या सेकंड फॉर्म, इंग्लिश में फॉर्म नाम दिया है, तो इस तरह से हम यदि बोलते हैं तो उसको जो है समझने में आसान होती। टेबल होते हैं वहां पर भी, यहाँ भी इसी तरह का टेबल है। तो प्रत्येक भाषा का अपना अपना एक स्वरूप होता है प्रयोग करने की प्रक्रिया में। तो शिक्षकः कूपी। शिक्षकः कूपीं स्वीकरोति। शिक्षकः जलं स्वीकरोति। शिक्षकः जलं पिबति स्वीकरोति। शिक्षकः किं पिबति? जलं पिबति। शिक्षकः जलं पिबति। शिक्षकः पुस्तकं स्वीकरोति। शिक्षकः पुस्तकं स्वीकरोति। पुस्तकं स्वीकरोति। शिक्षकः किं स्वीकरोति? शिक्षकः पुस्तकं स्वीकरोति। अस्तु, अधुना भवन्तः सर्वे एकम् एकं वाक्यं वदन्तु पर्यायेण, मिलित्वा मास्तु। एकम् एकं वाक्यम्। अहं नाम वदामि, पुल्लिङ्गं भवतु, स्त्रीलिङ्गं भवतु, नपुंसकलिङ्ग अथवा किमपि। एकं द्वे त्रीणि वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। एकं पुल्लिङ्गे, एकम् आकारं स्त्रीलिङ्ग, एकम् ईकारं स्त्रीलिङ्ग, एकं नपुंसकलिङ्ग। अस्तु, कोकिला महोदय। शिक्षकः उपनेत्रं स्वीकरोति। सुंदर। हाँ, शिक्षक स्थाने बालकः, युवकः, छात्रः, चालकः, वैमानिकः
अन्येषां नामानि स्वीकुर्वन्तु, शिक्षकः इति मास्तु, परिवर्तनं कृत्वा वदन्तु। हाँ, सरोज मंगल बालकः वदतु। कोकिलम्। बालकः पुस्तकं स्वीकरोति। सुन्दरम्। इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति पुस्तकं, हाँ, प्रथमा विभक्ति पुस्तकः। हाँ, सम्यक् अस्ति। पुस्तकं पुस्तकम्, अत्र परिवर्तनं नास्ति। सरोज महोदय, वाक्यम्। छात्रं पुस्तकं स्वीकरोति। पुनः एकवारं। छात्रः पुस्तकं स्वीकरोति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। मारिया महोदय, आचार्य। वाक्यम्। अध्यापकः घटीं स्वीकरोति। सुन्दरं। पूर्वा महोदय, हाँ, वदतु 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 वदतु। बालकः सरस्वतीम् अर्चति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। हाँ, और एक आमां वदतु। शुकः फलं खादति। सुन्दरम्। ध्वनिः न श्रूयते महोदय। आमां, ध्वनिः अगच्छत्, ध्वनिः समाप्तः, नेट्वर्क् न आसीत्। पूर्वा महोदय, वदतु वाक्यम्। बालकः कौसः स्थापयति। पुनः एकवारं। बालकः कौसः स्थापयति। द्वितीया विभक्तिः कुत्र अस्ति? कौसं स्थापयति। पुनः वदतु। बालकः कौसं स्थापयति। सुन्दरम्। इतोपि स्त्रीलिङ्गे? बालिका चमसं स्थापयति। हाँ, स्त्रीलिङ्गम् इत्युक्ते बालकः लेखनीं स्थापयति। स्त्रीलिङ्ग द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिङ्ग, प्रथमा विभक्ति चलति बालकः। समझ में आया? आया। हाँ। बालिका लेखनीं स्थापयति। हाँ, बालिका इति आवश्यकं नास्ति। बालकः लेखनीं स्थापयति, बालिका स्थापयति, चलति। किन्तु स्त्रीलिङ्गम् इत्युक्ते लेखनी, चमसः चमसं, लेखनी लेखनीं, स्थालिका स्थालिकां। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। हाँ, अन्यः कः अस्ति? हाँ, सिद्धि महोदय, सिद्धि महोदय। अम्बा स्थालिकं स्वीकरोतु। पुनः एकवारम्। अम्बा स्थालिकं स्वीकरोतु। स्थालिकां स्वीकरोति। सुन्दरम्। अम्बा स्थालिकां स्थापयति। उत्तमम्। अनघा महोदय, अनघा सिकेर्कर, अनघा महोदय। बालकः दुग्धं पिबति। स्त्रीलिंग शब्द। बालिका दुग्धं पिबति। स्त्रीलिंग बदलना मतलब बालक को बालिका करना नहीं, दुग्धम के स्थान पे कोई स्त्रीलिंग शब्द। दुग्धम के स्थान पे कोई हम वदामि आचार्य। हम वदामि किंचित। अनघा। आवाज आती है बहुत।
बालक, हाँ, बालकः बालकः लेखनीं स्वीकरोति। हाँ सुंदर। इतोपि, आम् आचार्य। हाँ, मीना, मीना माला लेखनीं स्वीकरोति। अनुज करदीपं स्वीकरोति। सुंदर। जननी मुद्रिकां स्वीकरोति। सम्यक् अस्ति। हाँ, मयूरी महोदय, मयूरी महोदय। बालिका कर्तरीं स्वीकरोति। सुंदरम। पुल्लिंग शब्दः, अध्यापकः भगवद्गीतां स्वीकरोति। सुंदरम, उत्तम प्रयत्न। सोनल दीक्षित, सोनल महोदय। बालकः बालकः पाठं पठति। सुंदरम। इतोपि, शिक्षकः गीतां पठति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, जाई पंडित महोदय। जाई पंडित महोदय। अस्तु। अभी कितने सदस्य इतने ऐसे हैं जिनको द्वितीय विभक्ति अभी भी समझ में नहीं आई है? सबको आ गई? सर्वेषां कृते द्वितीय विभक्ति स्पष्ट? आचार्य। अस्तु, तर्हि द्वितीया पाठः अस्ति। वयं पुनः एकवारं पाठं पठामः वा? आम् आचार्य। स्वीकरोति, स्थापयति, पठति एतेषां क्रियापदानां प्रयोगः भवति। तर्हि शब्दद्वयं भवति वाक्ये। जब इन क्रियापदों का प्रयोग होता है, दो शब्द वाक्य में रहेंगे। तो पहला जो शब्द होगा पढ़ने वाला, रखने वाला या लेने वाला, उसमें परिवर्तन नहीं करना। बालकः स्थापयति, शिक्षकः स्थापयति, बालिका स्थापयति, पुत्री स्थापयति, भगिनी स्थापयति। तो भगिनीं स्थापयति नहीं करना है, वहां पर परिवर्तन नहीं करना है। किंतु भगिनी किस वस्तु को स्वीकरोति, किस वस्तु को स्थापयति, उस वस्तु में परिवर्तन करना है, द्वितीय विभक्ति। ठीक है। भगिनी कर्तरीं स्थापयति, भगिनी लेखनीं स्वीकरोति, पुत्री स्थालिकां स्वीकरोति, जननी शाटिकां स्थापयति, पुत्रः स्यूतं स्वीकरोति, जनकः चषकं स्थापयति। तो जनकः, पुत्रः, पुत्री, अत्र परिवर्तनं नास्ति। करदीपः, लेखनी, स्थालिका, फलं, पुष्पम वस्तु अस्ति, तत्र परिवर्तनम् आवश्यकम्। ठीक है। स्थापयति, स्वीकरोति। अधुना इतोपि कुत्र कुत्र द्वितीया विभक्तिः भवति पश्यामः। ग्रामः, युवकः ग्रामः गच्छति, युवकः ग्रामं गच्छति। छात्रः विद्यालयः गच्छति, विद्यालयं गच्छति। छात्रः विद्यालयं गच्छति। भक्तः देवालयः गच्छति, भक्तः देवालयं गच्छति। जनकः कार्यालयः गच्छति, सचिवः, सचिवः इत्युक्ते मन्त्री, सचिवः सचिवालयः गच्छति।
सचिवः सचिवः ग्रन्थालयं गच्छति सचिवालयं गच्छति। सचिवः सचिवालयं गच्छति, छात्रः ग्रन्थालयं गच्छति। गच्छति, पठति, स्वीकरोति, स्थापयति। अत्र द्वितीया विभक्तिः भवति, जिसको देखता है। पश्यति, युवकः दर्पणं पश्यति। युवकः किं पश्यति? दर्पणं पश्यति। शिक्षकः करदीपं पश्यति। शिक्षकः करदीपं पश्यति। पर्यटकः पर्वतः पश्यति। पर्यटकः पर्वतं पश्यति। बालकः वृक्षः पश्यति। बालकः पश्यति। उत्तमम्। इतोपि कुत्र कुत्रचित् द्वितीया विभक्तिः भवति। पुस्तकं पश्यतु। गर्दभः भारः वहति। वहति मतलब वहन करना, उठा के ले जाना, वाहनम बोलते ना। हाँ, तो गर्दभः गर्दभः भारं वहति। गर्दभः पशु का नाम है, उसकी जगह हम कूली वगैरह होते हैं उनका नाम रखते। भारवाहकः भारवाहकः भारं वहति। हाँ, तो भारवाहकः प्रथमा विभक्तिः अस्ति, भारं द्वितीया विभक्तिः। स्पष्टं सर्वेषाम्? कष्टं नास्ति खलु? नास्ति महोदय। हाँ, सम्यक् अस्ति। तर्हि द्वितीया विभक्त्याः पाठं पुनः पठामः वा अथवा अग्रे चलामः? किं वदन्ति सर्वे? अग्रे चलामः। हाँ, जिनको स्पष्टता है उनकी समस्या नहीं है, जिनको स्पष्टता नहीं है उनके लिए एषः प्रश्नः। वो क्या अनुमति देते हैं? अग्रे चलामः। पूर्व महोदय, ये कौन सी पुस्तक से कौन सा पाठ होगा? वाक्य व्यवहार पुस्तके द्वितीय स्तबकस्य प्रथमः पाठः। पृष्ठ संख्या? पृष्ठ संख्या 50+100। पश्यन्तु, अत्र वाक्यानि सन्ति। द्वितीयः स्तबकः प्रथमः पाठः। द्वितीया एकवचन प्रयोगाः। विभक्तयः 7 सन्ति। तत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति, प्रथमा विभक्तिः अस्ति। सर्वत्र एकवचनं भवति, द्विवचनं भवति, बहुवचनं भवति। तर्हि बालकः विद्यालयः गच्छति। पूर्णं वाक्यं किं भवति? शुद्धं वाक्यं बालकः विद्यालयं गच्छति। पुनः वदतु एतत् वाक्यं। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः, बालकं न, बालकः विद्यालयं गच्छति। सुन्दर। बालकः विद्यालयं गच्छति। सचिवः सचिवालयः गच्छति। सचिवः सचिवालयं गच्छति।
सचिवः कार्यालयः गच्छति, सचिवः कार्यालयं गच्छति। भक्तः देवालयः गच्छति, भक्तः देवालयं गच्छति। कृषकः ग्रामः गच्छति, गच्छति एवमेव अर्चति, अर्चति। भक्तः देवः अर्चति, भक्तः गणेशः अर्चति, भक्तः गणेशम् अर्चति, अर्चति एवमेव वहति। महिला घटः वहति अथवा नयति, महिला नयति, और वहति अस्ति तर्हि महिला घटं वहति। सम्यक् अस्ति। चटका जलं पिबति, भारः देवः पुल्लिंग शब्दः, जलं फलं नपुंसकलिंग शब्दः। नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति तर्हि परिवर्तनं नास्ति, समानमस्ति। चटका जलं पिबति, जलं जलं, फलं फलं, पुष्पं जिघ्रति एकं क्रियापदम् आगतम्। स्मरन्ति सर्वे? जिघ्रति इत्युक्ते किम्? सुङ्गना। बालिका पुष्पं जिघ्रति, पुष्पं जिघ्रति, पुष्प फूल को सूंघती है। सम्यक। अस्तु। बालिका वाटिका सिंचति, बालिका वाटिकां सिंचति। हाँ, अब ये सब प्रसंग दिए आपको, कहाँ कहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वाक्यों में करनी है। समझ में आ रहे? इसको नोट कर रहे माइंड में? बालिका वाटिकां सिंचति, बालिका उद्यानं सिंचति, बालिका अथ कृषकः क्षेत्रं सिंचति, जननी वृक्षं सिंचति। सर्वत्र द्वितीया विभक्ति सिंचति प्रयोगः भवति तर्हि। भारवाहकः पेटिका वहति, पेटिकां वहति। जननी पचति, जननी रोटिका पचति, हाँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी ये शब्द है जननी रोटिकां पचति, इसका क्या मतलब होगा? हिंदी भाषा में क्या अर्थ होगा? जननी रोटी पकाती है। हाँ, म्यूट कर दीजिए सर्वे। हाँ, माता रोटी पका रही है। और यदि गलती कर दी आपने, जननी को द्वितीया विभक्ति कर दिया, रोटी का प्रथमा विभक्ति कर दिया, जननीम रोटी का पचती, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? रोटी का जननी को पचाती है, पकाती है। ठीक है, तो ऐसी गलती तो नहीं करेंगे, ये गलती तो नहीं होगी। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? शिक्षकः छात्रं पचति। सर अब तक इससे पहले हो जाता है ना? आज क्लियर हुआ। ठीक है, तो कहाँ पर पकाती? हाँ, तो कहाँ पर जननी जननीम करना है और कहाँ रोटी का रोटी काम करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आया ना? जननी रोटी काम पचती, तो जो बिंदी बदली हमने, उसका अर्थ है माता रोटी को पकाती। जो बिंदी है उसका अर्थ है को, माता रोटी को पकाती। और यदि अनजाने में असावधानी से यदि जननीम रोटी का पचती किया तो माता को रोटी पकाती है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। रामः रावणं मारयति, क्या अर्थ है? रावण को रावणं मारयति। और रावणः रामं मारयति कर दिया तो क्या हो जाएगा? रावण राम को मारता है, ऐसा हो जाएगा।
अत्र एषा सावधानी आवश्यकी। कुर्वन्ति खलु सावधानीं? जननीम् आह्वयति। हाँ, अनवधानं तो न भवति। न। बस इतना यदि ध्यान रख लिया तो संस्कृत भाषा कठिन नहीं। यही चीज थोड़ी सी आपको समझनी है, उसके बाद कठिनाई नहीं है। कहाँ पर बिंदी लगानी और क्यों लगानी है, एतावत् स्पष्टम तर्हि सर्वम स्पष्टम अस्ति। व्याख्यान की जरूरत नहीं थी, फिर भी कुछ छात्रों के मुझे व्यक्तिगत भी संदेश आए कि समझने में असुविधा है, तो उन सबको भी ध्यान में रख के, यहाँ भी वर्ग में पूछ के उन सबको ध्यान में रख के मैंने थोड़ी सी व्याख्या पद्धति अपनाई, यहाँ पर आपके सामने रखी है, ताकि विषय आपको क्लियर हो, स्पष्ट हो। कुछ भी अस्पष्टता मन में रही तो आगे तक सब्जेक्ट को अस्पष्ट करेगी। अस्तु, तर्हि अग्रे पठामः। हाँ, बालकः अर्चति, बालकः सरस्वती अर्चति। बालकः सरस्वतीम् अर्चति। समयः सम्पन्नः, अध्यापकः घटी पश्यति। अध्यापकः घटीं पश्यति। विपरीतम् अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, अध्यापकः घटी न पश्यति। न पश्यति। हमारे महोदय ऐसे हैं। अध्यापकः घटीं न पश्यति। मम दोषः अस्ति, सत्यम्। अध्यापकः घटीं न पश्यति। उत्तमम्। अस्तु, अग्रे अपि अभ्यासाः सन्ति। कः कः कुत्र कुत्र गच्छति, गच्छति प्रयोगः भवति तर्हि स्थानस्य नाम अस्ति, तत्र द्वितीया विभक्तिः। आपणः अर्थं जानन्ति वा? आपणः इत्युक्ते किम्? आपणः इत्युक्ते बहु कोलाहलः अस्ति पृष्ठतः। आपणः दुकान, ग्रन्थालयः लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। हिंदी भाषायां ग्रंथालय, लाइब्रेरी। अस्तु, ग्रंथालय, पुस्तकालय। हाँ सर, हिंदी भाषा में तो लाइब्रेरी होता है, बाकी तो कहाँ होता है। वित्तकोशः, वित्तकोश इत्युक्ते बैंक, बैंक। प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठ इत्युक्ते रूम, कमरा, रूम। मठः, मठः इत्युक्ते वहाँ पे भिक्षुक लोग रहते हैं। मठ, स्वामी जी का मठ। आश्रम, आश्रम अथवा साधना स्थान। बौद्ध विहारः इत्युक्ते वो एक बौद्धों का मठ। बौद्धों का मठ, जहाँ बौद्ध रहते हैं, बौद्ध साधु रहते हैं। हाँ, बुद्ध के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी जहाँ पर विहार करते हैं, रहते हैं। आश्रम, चंद्रलोकः, चंद्रलोकः, चंद्रलोक, चंद्र। अस्तु, विदेशः, परदेश, मध्य प्रदेशः, इंडिया में, फ्रांस, एकः प्रान्तः, एकः प्रदेशः। स्वर्गः, भूलोकः जानन्ति एव? हाँ जी। एतानि सर्वाणि स्थानस्य नामानि सन्ति। एतानि सर्वाणि अपि स्थानस्य नामानि। यदा यदा गच्छति प्रयोगं कुर्मः तर्हि बालकः आपणः गच्छति तर्हि शुद्धं वाक्यं नास्ति। किं शुद्धम् अस्ति? बालकः आपणं गच्छति। बालकः आपणं गच्छति। तर्हि वाक्यम् अत्र पुस्तके वाक्यमस्ति, ग्राहकः आपणः गच्छति। शुद्धं वाक्यं लिखतु। प्राध्यापकः ग्रन्थालयः गच्छति।
सुन्दरम्। अहम् एकमेकं नाम स्वीकरोमि, वाक्यं वदन्तु, अन्ये सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। चिन्मयी राव, चिन्मयी महोदय, चित्रा महोदय। तृतीयं वाक्यं, धनिकः। धनिकः कुत्र गच्छति? धनिकः वित्तकोशं गच्छति। प्रश्नः भवति धनिकः कुत्र गच्छति? प्रश्नः धनिकः कुत्र गच्छति? उत्तरं चिन्मयी महोदय, पुनः चित्रा महोदय। धनिकः वित्तकोशं गच्छति। जब इस वाक्य को बोलेंगे तो वित्तकोशम, अत्र भारः दातव्य। वित्तकोशम गच्छति। पुनः एक बार। धनिकः वित्तकोशं गच्छति। थोड़ा और गुस्से से। धनिकः वित्तकोशम गच्छति। धनिकः वित्तकोशं गच्छति। कितना ही चुभा लो, गुस्सा आता ही नहीं है। धनिकः वित्तकोशम गच्छति। पुनः धनिकः वित्तकोशं गच्छति। हाँ, एवं उत्तमम्। मारिया महोदय, चतुर्थं वाक्यम्। बालकः कुत्र गच्छति? बालकः प्रकोष्ठं गच्छति। प्रवीणा महोदय, षष्ठं वाक्यं वदतु। तावत्पर्यन्तं पञ्चमं वाक्यं वदति। यतिवरः कुत्र गच्छति? कः वदति? अमित कुमार, अमित महोदय। हाँ, स्वागतम्। पञ्चमं वाक्यं, यतिवरः कुत्र गच्छति? स्क्रीन नहीं दिख रही गुरुजी। स्क्रीन नहीं दिख रही। अस्ति, स्क्रीन सम्मुखे अस्ति, पश्यतु आप। यतिवरः स्वर्गं गच्छति। मठः गच्छति। मठं गच्छति। हाँ, षष्ठं वाक्यं वदतु प्रवीणा महोदय। भिक्षुकः बौद्ध विहारं गच्छति। सुन्दरं। नेहा छाया, सप्तमं वाक्यम्। आचार्यः आश्रमं गच्छति। अहं न गच्छामि आश्रमं। नेहा जोशी महोदय, अष्टमं वाक्यम्। अंतरिक्ष यात्रिकः चंद्रलोकं गच्छति। प्रश्नः कथं भवति? अंतरिक्ष यात्रिकः कुत्र गच्छति? सुन्दरम्। मनीषा मिस्त्री, मनीषा महोदय, नवमं वाक्यं। प्रश्नः उत्तरं। सचिवः कुत्र गच्छति? सचिवः विदेशं गच्छति। पूजा महोदय, दशमं वाक्यम्। दशमं क्वेश्चन। एकादशं, क्षम्यताम्, एकादशं वाक्यं। वीरः स्वर्गं गच्छति। प्रश्नवाक्यं। वीरः कुत्र गच्छति? सुन्दरं। वीरः कुत्र गच्छति? वीरः स्वर्गं गच्छति। हाँ, लता देसाई महोदय, द्वादशं वाक्यम्। नारदः कुत्र गच्छति? नारदः भूलोकं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, कुत्र गच्छति इति प्रश्नः। उत्तरं स्वेच्छया एकमेकं वाक्यं वदति वा? पुल्लिङ्ग शब्दस्य प्रयोगः आवश्यकः। स्वर्गः, आपणः, भूलोकः, चन्द्रलोकः, एवं नूतनः शब्दः भवतु, किन्तु पुल्लिङ्ग शब्दः। कः वदति प्रश्नम् उत्तरं स्वेच्छया? अहं वदामि वा? हाँ, लता महोदय। युवकः कुत्र पश्यति? गच्छति। अच्छा, गच्छति में है। युवकः कुत्र गच्छति?
युवकः मध्यप्रदेशं गच्छति। हाँ, युवकः कुत्र गच्छति? युवकः मध्यप्रदेशं गच्छति। उत्तमम्। हाँ, अन्यः कः वदति स्वेच्छया प्रश्नवाक्यम्? अहं वदामि वा? मीना रावल अनन्तरं हर्ष। रामः कुत्र गच्छति? रामः वनं गच्छति। सुन्दरं। हर्ष। हर्षः कुत्र गच्छति? हर्षः प्रकोष्ठं गच्छति। सुन्दरं। भवतु। विद्या भजे, विद्या महोदय। सुमति महोदय। संजय महोदय वदतु। सैनिकः कुत्र गच्छति? सैनिकः युद्धक्षेत्रं गच्छति। सुन्दरं। संजय महोदय। शिक्षकः कुत्र पश्यति? शिक्षकः मयूरं पश्यति। शिक्षकः कं पश्यति? शिक्षकः मयूरं पश्यति। संगीता। अस्तु, अग्रे चलामः। अहं वदामि। वदतु। पुत्रः किम् आह्वयति? पुत्रः जननीम् आह्वयति। हाँ, अत्र अग्रे चलामः। अधुना आह्वयति क्रियापदं भवति, तदा अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। उदाहरणवाक्यानि पश्यामः। आह्वयति, अध्यापिका बालिका आह्वयति। अध्यापिका बालिकाम् आह्वयति। अध्यापिका बालिकाम् आह्वयति। विपरीतं वाक्यं, बालिका अध्यापिका आह्वयति। आह्वयति इत्युक्ते अर्थं जानन्ति खलु? बुलाति। बालिका अध्यापिका आह्वयति। बालिका अध्यापिकाम् आह्वयति। हाँ, प्रश्नवाक्यं ध्यानेन शृण्वन्तु, म्यूट् कुर्वन्तु। बालिका काम् आह्वयति? बालिका अध्यापिकाम् आह्वयति। हाँ, संगीता वाक्यं लिखति, साहिलः आपणं गच्छति। सुन्दरम्। अध्यापिका बालिकाम् आह्वयति। प्रश्नवाक्य, अध्यापिका काम् आह्वयति, किं न काम्। बालिका अध्यापिकाम् आह्वयति। प्रश्नवाक्यं, बालिका काम् आह्वयति। अग्रजः अनुजा आह्वयति। पूर्णं वाक्यं कः वदति? अग्रजः अनुजाम् आह्वयति। सुन्दरम्। अग्रजः अनुजाम् आह्वयति। गीता महोदय, प्रश्नवाक्यम्। आम् आचार्य। अग्रजः का आह्वयति? पुनः एकवारम्। अग्रजः का आह्वयति? काम् आह्वयति। अग्रजः काम् आह्वयति। सुन्दरम्। अग्रजः काम् आह्वयति। मारिया महोदय, चतुर्थं वाक्यं पठतु, प्रश्नम् उत्तरं च। चतुर्थं बालकः प्रकोष्ठं गच्छति, वो है सर? नहीं, पृष्ठं परिवर्तितवान्। 154 154 154 1 minute। अस्तु। हाँ, संजय महोदय वदतु। अनुजः काम् आह्वयति? अनुजः अग्रजाम् आह्वयति। सुन्दरम्। अनघा सिकेर्कर महोदय, पंचमं वाक्यं। जनकः काम् आह्वयति? जनकः कन्याम् आह्वयति। कन्याम् आह्वयति। आचार्य, मैं कहती हूँ। हाँ, षष्ठं वाक्यं मारिया महोदय। स्वामिनी काम् आह्वयति। स्वामिनी सेविकाम् आह्वयति। स्वामिनी इत्युक्ते अर्थं जानन्ति वा?
स्वामिनी बोला तो मालकिन। बॉस, घर की मालकिन। मालकिन। हाँ, ऑनर, स्वामिनी। सम्यक्। आशावरी महोदय, सप्तमं वाक्यम्। रुग्णः काम् आह्वयति। रुग्णः वैद्याम् आह्वयति। सुन्दरम्। अष्टमं वाक्यं, श्रीमान धर्मेन्द्र महोदय। आमाचार्य। वैद्य काम आह्वयति, वैद्यः रुग्णाम् आह्वयति। हाँ, पश्यतु, बालिका बालिकाम्, अध्यापिका अध्यापिकाम्, अनुजा अनुजाम, अग्रजा कन्या सेविका वैद्या रुग्णा। हाँ, एतत् परिवर्तनम् अस्ति। अम् इति लगति अन्ते, तस्य नाम द्वितीया विभक्तिः। अस्तु, ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानाम् अपि वाक्यानि सन्ति। अभ्यासं कुर्मः। बालिका पश्यति, बालिका जननीं पश्यति। बालिका कां पश्यति? हाँ, तर्हि अन्य कः कः किं किं पश्यति? हाँ, डॉक्टर अम्बरीश महोदय, दशमं वाक्यम्। बालकः प्रदर्शनीं पश्यति। प्रदर्शनीं पश्यति, प्रदर्शनी, पुनः एकवारं। बालकः प्रदर्शनीं पश्यति। प्रश्नवाक्यं कथं भवति? बालकः कां पश्यति। सुन्दरं। बालकः कां पश्यति? बालकः प्रदर्शनीं पश्यति। हाँ, अग्रे अस्ति वाक्यम्। अहं वदामि आचार्य। अहं वदामि आचार्य। कोकिला वदतु। प्रेक्षकः अभिनेत्रीं पश्यति। प्रेक्षकः किं पश्यति? प्रेक्षकः अभिनेत्रीं पश्यति। एक बार मौनम कुर्वन्तु। महोदय, किम बोला उन्होंने कि काम आया? सॉरी, हाँ मेरी भूल है। प्रेक्षकः कां पश्यति, प्रेक्षकः अभिनेत्रीं पश्यति। सुंदर। अभिनेत्रीं, कूपीं, कूपीं न, कूपीं, लेखनीं न, लेखनीं, अभिनेत्रीं। सुंदर। राधा महोदय, अग्रिमं वाक्यम्। आम् आचार्य। नटः कां पश्यति, नटः नटीं पश्यति। सुंदर। रमेश महोदय, अग्रिमं वाक्यं, त्रयोदशम्। गृहिणी कां पश्यति। गृहिणी भिक्षुकीं पश्यति। सुंदर। गृहिणी कां पश्यति, गृहिणी भिक्षुकीं पश्यति। रानी पाठक, रानी महोदय। याचकः कां पश्यति, याचकः गृहिणीं पश्यति। अग्रिमं वाक्यं रश्मि पटेल, रश्मि महोदय। आम्। भक्तः कां पश्यति, भक्तः देवीं पश्यति। सुंदरम। ये जो का शब्द था उसको आपने काम किया, कह था उसको कम किया, ये भी द्वितीया विभक्ति है। प्रश्ने अपि परिवर्तनमस्ति। भक्तः कः पश्यति न, भक्तः कम पश्यति। गृहिणी का पश्यति नहीं, गृहिणी काम पश्यति। का परिवर्तनम काम, कः कम, किम स्थाने परिवर्तन नास्ति। किम किम, किन्तु नपुंसकलिंगे एव किम, स्त्रीलिंगे काम, पुल्लिंगे कम। भक्तः कम पश्यति न, क्योंकि देवी शब्द अस्ति अतः कम न भवति, किम अपि न भवति। किम भविष्यति? भक्तः काम पश्यति। स्पष्टम्? अस्तु। अधुना गच्छन्ति, बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति,
बालकाः गच्छति न, बालकाः गच्छन्ति। अब बालकाः बहुवचन है इसलिए गच्छति अत्र बहुवचनं गच्छन्ति, किंतु विद्यालयः एकः, एक विद्यालय में बहुत सारे बालक जा सकते हैं ना। एकस्मिन् विद्यालये अनेके बालकाः सम्भवन्ति, अतः बालकाः कुत्र गच्छन्ति, विद्यालयः, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अस्तु, अहं नाम वदामि, एकमेकं वाक्यं वदन्तु, प्रश्नम् उत्तरं च, अन्ये सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। यस्य क्रमाङ्कः न आगच्छति प्रथमं तस्य अवसरः। हर्षः अस्ति वा अनिता महोदय, अथवा प्रकोष्ठं गच्छति? नास्ति, वो गांव गया है। अस्तु। हर्ष ग्रामं गच्छति। सुन्दरं। जाई पंडित महोदय, भवती वदति वा वाक्यम्? आं महोदय। स्वागतम्। अर्चकाः कुत्र गच्छन्ति? अर्चकाः मन्दिरं गच्छन्ति। सुन्दरं। मेधा महोदय, भवती वदति वा अग्रिमं वाक्यम्? आचार्य, आचार्याः कुत्र गच्छन्ति? आचार्याः आश्रमं गच्छन्ति। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। आम् आचार्य। हाँ, वदतु। तृतीयं वाक्यं वदतु। विक्रयिका कुत्र गच्छति? गच्छन्ति। गच्छन्ति। विक्रयिका आपणं गच्छन्ति। विक्रयिकाः, विक्रयिका इत्युक्ते विक्रेता। विक्रयिका कुत्र गच्छति? गच्छन्ति। विक्रयिका गच्छन्ति। विक्रयिका आपणं गच्छन्ति। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। सिंहः, सिंहः। अहं वदामि वा महोदय? हाँ, रक्षन्दा महोदय। म्यूट् अस्ति, रक्षन्दा महोदय। आम्। शिवाः कुत्र गच्छन्ति? शिवाः वनं गच्छन्ति। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। सुमति महोदय, कृषकः बहुवचने। अहं वदामि। वदतु। कृषकाः कुत्र गच्छति? कुत्र? कृषकाः ग्रामं गच्छन्ति। पुनः एकवारं। कृषकाः कुत्र गच्छन्ति? कृषकाः ग्रामं गच्छन्ति। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। पूजा महोदय, अग्रिमं प्रश्नम् उत्तरं च, सप्तमः। अस्ति वा? अनघा महोदय, अनघा महोदय, सप्तम। अध्यापकाः कुत्र गच्छन्ति? अध्यापकाः पुस्तकालयं गच्छन्ति। पूर्वा महोदय, अष्टमः प्रश्नः अस्ति वा? अनन्या महोदय, हाँ वदतु। वैद्याः कुत्र गच्छन्ति? वैद्याः चिकित्सालयं गच्छन्ति। सुन्दरं। नवमं वाक्यं कः वदति? अहं वदामि। कुत्र गच्छन्ति? गृहिण्यः उद्यानं गच्छन्ति। पश्यन्तु, अधः चिह्नं दत्तमस्ति दशमवाक्यस्य अधः। कुत्र कोष्ठके अस्ति माइनस, क्रीडाङ्गणं प्लस। कुत्र शब्दं माइनस करोतु, क्रीडाङ्गण शब्दं योजयतु, प्लस करोतु, तर्हि उत्तरं भवति। छात्राः कुत्र गच्छन्ति प्रश्नः अस्ति,
कुत्र इति माइनस कृत्वा क्रीडाङ्गणं योजयतु। छात्राः क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति। क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति। कियत् सुविधापूर्णं पुस्तकमस्ति। अवगमनस्य आवश्यकता अस्ति। वयम् अनुवादम् आश्रिताः न भवामः। इस बार इस विषय को समझाने के लिए अनुवाद की मुझे आवश्यकता लेनी पड़ी, पर आप प्रयास कीजिए कि बिना अनुवाद के भी इस पुस्तक के आशय को हम समझे। अनुवाद करने से आपको दो भाषा को सीखना पड़ता है, अंग्रेजी अथवा मराठी अथवा हिंदी। एक ट्रांसलेशन की भाषा और दूसरी संस्कृत। तो घूम कर के विषय तक हम पहुंचते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि यदि अनुवाद नहीं किया तो विषय अधूरा रहता है। आप प्रयत्न कीजिए। हाँ, प्रयत्न करने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो अनुवाद का रास्ता ओपन है, खुला ही है, वो हम ले सकते हैं। पर एक बार प्रयत्न करके देखिए कि जिन लेखकों ने अथवा जिन विचारकों ने इस पुस्तक को जिस पर्पज से बनाया, जिस उद्देश्य से बनाया, उससे हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। कठिनाई अस्ति तर्हि अहम भवतां सहायार्थम अस्मि एव। सम्यक्। अग्रे अस्ति अभ्यासः। विद्यालयः विद्यालयम्, आपणः आपणम्। हाँ, अधुना प्रश्न निर्माणं, प्रश्न रचना। अभ्यासः अशीतिः। गच्छ इति प्रयोगः भवति, प्रश्नः कुत्र इति अस्ति। द्वितीया विभक्ति प्रयोगः भवति। नेहा जोशी महोदय, रामः अरण्यं गच्छति। उत्तरमस्ति। प्रश्न निर्माणं। रामः कुत्र गच्छति। हाँ, तर्हि वाक्यम् अस्ति। प्रथमं वाक्यं बालकः विद्यालयं गच्छति। रेखाङ्कितं पदम् अस्ति अत्र वाक्ये। किमस्ति रेखाङ्कितं पदम्? विद्यालयं। तर्हि तस्य स्थाने वयं परिवर्तनं कुर्मः। कुत्र? हाँ, नेहा जोशी महोदय प्रश्नं वदति वा उत्तरं दृष्ट्वा? कुत्र गच्छति? हाँ, बालकः विद्यालयं गच्छति। सुंदरम। संजय महोदय द्वितीयं वाक्यं। अहं कुत्र गच्छामि, अहं नगरं गच्छामि। सुंदरम। अहम कुत्र गच्छामि, अहम नगरम गच्छामि। और इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछ सकते हैं क्या? आम आचार्य, त्वं कुत्र गच्छसि? हाँ, त्वं कुत्र गच्छसि, अहम नगरम गच्छामि। सम्यक् अस्ति, उत्तमम्। तृतीयः प्रश्नः अस्ति। कः पृच्छति तृतीयं प्रश्नम्? अहं वदामि। आचार्य। धर्मेन्द्र महोदय। यूयं कुत्र गच्छथ वयम् आपणं गच्छामः। सुंदर। यूयं कुत्र गच्छथ, वयम् आपणं गच्छामः। चतुर्थं वाक्यं चिन्मयी महोदय। आम्, सा कुत्र गच्छति? सा ग्रन्थालयं गच्छति। हाँ, परीक्षायाम् एवं प्रश्नः संभवति। अधोरेखाङ्कितं पदम् अस्ति, तस्य स्थाने प्रश्नवाचक शब्दं लिखतु। लेखितुं शक्नुवन्ति खलु? आम् महोदय। आम् आचार्य। आम् महोदय। आम् आचार्य। हाँ, अनघा महोदय अग्रिमं प्रश्नं पृच्छतु। पञ्चमं प्रश्नम्। युवां कुत्र गच्छथः, आवां देवालयं गच्छावः। सुंदरम। हाँ, अनघा महोदय षष्ठं प्रश्नं पृच्छति वा? कृषकः कुत्र गच्छति? कृषकाः सुंदर। कृषकाः क्षेत्राणि गच्छन्ति। हाँ, अन्तिमं वाक्यमस्ति।
दशमं वाक्यम। कः पृच्छति प्रश्नम्? अहं पृच्छति। जाई पंडित महोदय। त्वं कुत्र गच्छसि? अहं कुत्रापि न गच्छामि। अहं कुत्रापि न गच्छामि इत्युक्ते किम्? कहीं पर भी नहीं जा रहा। कहीं पर भी नहीं जा रही। मैं यहीं पर, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, यहीं आप लोगों के ही बीच में हूँ। अस्तु, उत्तमम्। अधुना द्वितीया विभक्ति सर्वेषां स्पष्टा खलु? अस्तु, किञ्चित् कालं म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे। द्वितीया विभक्ति अस्ति, अत्र पश्यामः एकवारम्। चलभाषः, शिक्षकः चलभाषं स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषं स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषं स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषौ स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषौ स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषौ स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषं स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषं स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषौ स्वीकरोति। चलभाषौ, जिसको ले रहा है वो यदि दो है, लेने वाला शिक्षक अकेला है एक, किंतु जिसको ले रहा है वो दो है, तो चलभाषं न द्विवचनम। चलभाषौ, शिक्षकः कौ स्वीकरोति, कम स्वीकरोति न, शिक्षकः कौ स्वीकरोति। शिक्षकः चलभाषौ स्वीकरोति। शिक्षकः हस्तः पश्यति। शिक्षकः हस्तं पश्यति। शिक्षकः हस्तं पश्यति। शिक्षकः हस्तौ शिक्षकः हस्तौ पश्यति। प्रश्नः, शिक्षकः कौ पश्यति? उत्तरं, शिक्षकः हस्तौ पश्यति। शिक्षकः कौ पश्यति? शिक्षकः चलभाषौ पश्यति। शिक्षकः एकः, अतः पश्यति एक वचनम, किन्तु चलभाषः द्वयं, चलभाषौ। शिक्षकः चलभाषौ पश्यति। चलभाषाः अधिकाः सन्ति। चलभाषं, चलभाषं, चलभाषं। शिक्षकः चलभाषां, शिक्षकः चलभाषं, चलभाषं, चलभाषं। शिक्षकः चलभाषान् पश्यति। शिक्षकः चलभाषान् पश्यति। शिक्षकः कान् पश्यति? शिक्षकः चलभाषान् पश्यति। शिक्षकः चलभाषौ। सभी म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए, आपको बोलना है सबको, लेकिन माइक म्यूट करके। अभी अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति। शिक्षकः चलभाषं पश्यति। वदन्तु सर्वे म्यूट कृत्वा। माइक म्यूट रखिए, लेकिन बोलिए अपने ही स्थान पे। शिक्षकः चलभाषं पश्यति। वदन्तु। शिक्षकः चलभाषौ पश्यति। शिक्षकः कौ पश्यति? शिक्षकः चलभाषकौ पश्यति। म्यूट 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 अनम्यूट करने का नहीं बोला है। शिक्षकः कौ पश्यति? अपने स्थान पे उत्तर दीजिए म्यूट करके। शिक्षकः चलभाषकौ न चलभाषौ। शिक्षकः चलभाषं पश्यति। शिक्षकः कम पश्यति? शिक्षकः चलभाषं
पश्यति। शिक्षकः चलभाषौ पश्यति। शिक्षकः कौ पश्यति? शिक्षकः चलभाषान् पश्यति। शिक्षकः कान् पश्यति? चलभाषान्। चलभाषं, चलभाषौ, चलभाषान्। हस्तः, हस्तं, हस्तौ, हस्तान्। दर्पणं, दर्पणौ, दर्पणान्। करदीपं, करदीपौ, करदीपान्। समाचारः कः वदति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं? कोकिला जी केवलम् एका वदतु। कोकिला जी पुनः। समाचारौ समाचारान्। आशावरी महोदय। दर्पणः, समाचारौ, दर्पणं, दर्पण, दर्पण, दर्पणौ, दर्पणन्। दर्पणं, दर्पणौ, दर्पणान्। पुनः एकवारं। दर्पणं, दर्पणौ, दर्पणान्। दर्पणान्, दर्पणान्। सुंदरम। वृक्षः, मीना महोदय, मीना रावल। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षणान्। पुनः एक बार ध्यान पूर्वकम। वृक्षः, वृक्षं, वृक्षौ, वृक्षणान्। वृक्षान्। सम्यक् अस्ति। भारती जाधव, भारती महोदय। हस्तः, हस्तं, हस्तौ, हस्तान्। सुंदरम। डॉक्टर अम्बरीश महोदय। चषक, चषकः, चषकौ, चषकान्। पुनः एक बार। चषकः, चषकौ, द्वितीया विभक्ति। ओह सॉरी सॉरी। चषकम, चषकौ, चषकान्। हाँ, चषकः, चषकः, श पूरा। पुनः एक बार। चषकम, चषकम, चषकौ, चषकान्। इतोपि किंचित शनैः, और थोड़ा धीरे। चषकम, 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 चषकौ, चषकान्। सुंदरम, उत्तम। धर्मेंद्र महोदय। चमस, चमस न चमस। चमस, चमसम, चमसम, चमसौ, चमसान्। सुंदर। गीता सोलंकी महोदय। आम आचार्य। करदीपः, करदीपम, करदीपौ, करदीपान्। सुंदर। और किसी को कठिनाई हो, इसको बोलने में कष्ट हो, वक्तुम शक्नुवन्ति। नास्ति कष्टम? अस्तु। तो यहां तक ये अभ्यास हमने किया है पुल्लिंग शब्दों का, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किंतु ये जो द्विवचन किया है, बहुवचन किया है, वो द्वितीय विभक्ति का किया है। आगे जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। आप देखेंगे एक गोल चक्र दिया हुआ है, पृष्ठ संख्या 57, 157। सह। अब यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति का पद है, जो बाहर का पद है, उसके अनुसार क्रियापद होता है। एक क्रमांक कहाँ पर लिखा हुआ है इस गोल में, आपको कहीं दिखाई दे रहा है? एक नीचे लिखा है, नीचे। हाँ, नीचे अस्ति। अस्तु। अधः अस्ति। तर्हि किं लिखितम् अस्ति? एषः श्लोकं पठति। एषः श्लोकं पठति। पठति अथवा पठति? पठति। 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 तो एषः एकवचने अस्ति, क्रियापदम् एकवचने आवश्यकम्।
एषः एकवचने अस्ति तर्हि क्रियापदम् एकवचने भवति, एकवचने अपि प्रथमपुरुष। एषः श्लोकः पठति, एषः श्लोकं पठति। हाँ, द्वितीयं वाक्यं कः वदति, नाम वदतु। अहं हाँ, लता महोदया वदतु। ते तौ पाठं पठतः। सौम्या महोदय भवती वदतु एतत् वाक्यं, द्वितीयवाक्यं। एते मन्त्रं पठन्ति। पठन्ति नहीं, पठन्ति। पठन्ति। अहं वदामि। आचार्य एक मिनट, आप लोगों के पीछे से शोर बहुत आ रहा है, आप थोड़ा शोर कंट्रोल कीजिए। हाँ, सिद्धि महोदया चतुर्थम वाक्यम। एषा गीतां पठति। एषा गीता, गीताम, एषा पठति, एषा गीताम पठति। सुंदर। पंचमम वाक्यम कः पठति, मारिया महोदय। अहं पठामि आचार्य। मारिया महोदय पंचम। आम् आचार्य। एते बालिके कवितां पठतः। सुंदर। षष्ठम वाक्यम जाई पंडित महोदय। आम् महोदय। एताः संगीतविद्यां पठन्ति। सुंदर। आकारान् स्त्रीलिंग शब्द अस्ति। अधुना ईकारान्, अष्टाध्यायी एकस्य पुस्तकस्य नाम अस्ति। तस्मिन् पुस्तके 8 अध्यायाः सन्ति। अमित महोदय भवान् वदति वाक्यं, सप्तमं वाक्यं। कौमुदी अष्टाध्यायी पुस्तकस्य नाम। सः कौमुदीं पठति। सुंदर। सः कौमुदीं पठति। कौमुदी, कादम्बरी, अष्टाध्यायी पुस्तकस्य नाम। अनघा सिकेरकर महोदय अष्टमं वाक्यम्। तौ अहं पठामि आचार्य। हाँ, तौ अष्टाध्यायीं पठतः। सुंदर। नवमं वाक्यं कः पठति, नवमं वाक्यं कः पठति। अहं पठामि। मीना रावल। ते कादम्बरी पठन्ति। सुंदर। दशमं वाक्यम् आशावरी महोदय। सा नाटकं पठति। एकादशं वाक्यं मयूरी महोदय। आचार्य मेरे पास पुस्तक नहीं है, अगर आप पुस्तक स्क्रीन अस्ति सम्मुखे, पश्यतु। एषा गीतां पठति। 11वां वाक्य, 11th। ओके। ते काव्यं पठन्ति। हाँ, पुल्लिंग में है तो ते काव्यम पठन्ति, किंतु ये स्त्रीलिंग का है। सा, ते, ताः। 10वां सा, 11 ते, 12वां ताः। सर ये काव्यं पठतः। जिसको पूछा वही बोलेंगे, जिसको पूछा वही बोलेंगे, बीच में बाकी नहीं बोलिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ, मयूरी महोदय वदतु। ते काव्यं पठतः। हाँ, अत्र पश्यतु क्रमशः अस्ति। 10मं वाक्यं सा नाटकं पठति। 12 वाक्यम् अस्ति ताः रामायणं पठन्ति। अतः ते काव्यं पठतः। ते पठन्ति लिखा तो गलत हो जाएगा। 9वें वाक्य में ते कादम्बरीं पठन्ति। अस्तु। हाँ, 13 वाक्यं, 13वां वाक्य कः पठति। अहं। हाँ, अनन्या महोदय।
त्वं ग्रन्थं पठसि सुन्दरं। त्वं ग्रन्थं पठसि। चतुर्दशं वाक्यम्। अहं वदामि वा? हा, अस्तु, अहम् एका दूरवाणी आगच्छति, अहं स्वीकरोमि। किञ्चित् कालम् अहम् औट् भवामि वर्गात्। भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु। एतानि वाक्यानि, वाक्यद्वयमस्ति, अहं पुनः शृणोमि। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आप सबको? इस अभ्यास को हम इसी तरह पूरा करेंगे और आज हम वर्ग को यहीं तक रखते हैं। 6 बजे षड्वादनम समय भवति। वर्गम सर 9 और 12 वाला नहीं समझा। हाँ, 9 और 12 आप समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले वाक्यों को देखिए। आप अकेला वाक्य देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 7, 8 और 9, 7वां वाक्य कौन से लिंग का है, 8वां कौन से लिंग का, 9वां कौन से लिंग का, उसको देखिए। यही वाक्य आप पहले भी करके आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वहां भी यही चीज की है आपने। पहला और चौथा समझ में आ गया क्या? पांचवा वाक्य और वहां पर देखिए तीसरा और पांचवा वाक्य समझ में आ गया? तीसरा और पांचवा समझ में आ गया? तो फिर बाकी वाक्य भी समझ आगच्छामि। हाँ, है ना? तो इसीलिए, हाँ, ठीक है। तो इसी तरह से इसको समझना है। पहला वाक्य जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा पुल्लिंग का है और चौथा, पांचवा, छठा स्त्रीलिंग का है। नहीं चलेगा, उठा 1 मिनट रुकेगा। तो इसी तरह से आपको करना है। सह तौ ते, वो वाक्य पुल्लिंग के हैं, 7वां, 8वां, 9वां। और सा ते ताहा, उसमें जो ते आया वो स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग के हिसाब से आपको उत्तर करना है। ठीक है, बाकी सब समझ में आ गया? हाँ आचार्य। ठीक है, तो इतना ही रखते आज पाठ को। शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। कौन बुलवाएगा शांति मंत्र आप में से? मैं बोलूं? हाँ, लता महोदया वदतु, अन्य म्यूट कुर्वन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः, प्रणाम। शुभ संध्या। शुभ संध्या। पुनः मिलामः।